आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कुछ खबरों को पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचाना जरूरी होता है। जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, जहां एक और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दम भरते हैं, वहीं उड़ीसा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इन सब दावों को दरकिनार करके आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वास्तव में हम उन्नत हो पाए हैं और क्या वास्तव में समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंच पा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। उड़ीसा के क्योंझर से जो खबर आई है उसने हमारे इन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जरा कल्पना कीजिए, एक भाई जिसकी आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं है, वो अपनी मरी हुई बहन की अस्थियों को एक थैले में भरकर बैंक के काउंटर पर रख देता है। क्यों? क्योंकि बैंक के साहब को सबूत चाहिए था। साहब को अपनी आंखों से देखना था कि जिस महिला के खाते में 19,000 रुपए, जी हां, महज 19,000 निकालने की बात हो रही है, वो वाकई मर चुकी है। यह घटना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, यह हमारे सभ्य समाज के चेहरे पर लगा वो कालिक है जिसे हम कभी नहीं धो पाएंगे। विकास के तमाम दावों के बीच यह एक ऐसी घटना है जिसने एक गरीब को अपनी बहन की हड्डियों की नुमाइश करने पर मजबूर कर दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सिस्टम में दोहरा रवैया चलता है। एक उनके लिए जो पहुंच वाले हैं, जिनको घर बैठे सारी बैंकिंग की सुविधाएं मिल जाती है, और एक वर्ग ये है जिनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, पैसों के लिए सबूत देना पड़ता है। ऐसा ही एक नाम है जीतू मुंडा, एक गरीब आदिवासी युवक जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी बहन की यादों के। 2 महीने पहले उसकी बहन का साया उसके सिर से उठ गया। बहन के बैंक खाते में 19,300 रुपए जमा थे। किसी अमीर के लिए यह रकम शायद एक डिनर का बिल हो सकता है, लेकिन जीतू के लिए यह रकम उसके घर का चूल्हा जलाने की आखिरी उम्मीद थी। हर बार वह बैंक गया, बैंक के सामने गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, बताया कि साहब बहन मर चुकी है, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन बैंक की मशीनी आवाज ने हर बार एक ही जवाब दिया, खाता धारक को खुद आना होगा, उसके दस्तखत के बिना पैसे नहीं मिलेंगे। मौत का प्रमाण, गरीबी का आंसू और एक भाई की बेबसी कागज के नियमों के आगे सब बौने साबित हुए। जब सिस्टम की दीवारें इतनी ऊंची हो जाएं कि इंसान की चीख उन तक न पहुंचे तो इंसान क्या करे? जीतू मुंडा ने जो किया वो हमारे तंत्र पर सबसे करारा तमाचा है। वह शमशान गया, अपनी बहन की हड्डियों के अवशेष इकट्ठा किए और उन्हें लेकर सीधे पहुंचा बैंक। दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे वह अपनी मरी हुई बहन की अस्थियों को बोरी में भरकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बैंक का आधुनिक सेटअप और दूसरी तरफ एक भाई की अपनी बहन की अस्थियों के साथ पेशी। उसने उन हड्डियों को काउंटर पर पटक कर जैसे ही पूछा हो, लीजिए साहब, मेरी बहन आ गई है, अब तो यकीन करेंगे या इसका भी दस्तखत चाहिए? यह उस जिल्लत की इंतहा थी जिसे भुगतने के बाद भी हमें यकीन नहीं होता कि हम 2026 के भारत में जी रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो बैंक मैनेजर जिसे दफ्तर में बैठकर किसी के मरने पर यकीन नहीं होता, या वो बैंकिंग सिस्टम जो ताकतवर के लिए रातों रात नियम बदल देता है लेकिन एक गरीब के लिए महज 19,300 रुपए के लिए उसे पाताल तक जाने को मजबूर कर देता है? यह उस संवेदनहीनता का चेहरा है जो अक्सर गरीब, दलित और आदिवासियों के साथ ही क्यों दिखाई देता है? क्यों फाइलों के दौड़ने की रफ्तार चेहरे की चमक और जेब के वजन पर निर्भर करती है? अगर जीतू मुंडा की जगह कोई बड़ा उद्योगपति होता तो क्या बैंक के अधिकारी उसके घर जाकर सेवा नहीं दे रहे होते? ये सोचने का विषय है।
जीतू मुंडा ने अपनी बहन की हड्डियां नहीं उठाई थी, उसने हमारे समाज की मरी हुई संवेदना का शव ढोया था। यह घटना हमें शर्मिंदा करती है, हमें गुस्सा दिलाती है और हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि आखिर हम कैसा विकास कर रहे हैं, जहां कागज इंसान से बड़ा है और प्रक्रिया दर्द से ज्यादा अहम। क्योंझर की इस घटना ने बता दिया कि गरीब की आवाज आज भी उतनी ही कमजोर है जितनी दशकों पहले थी। इसका जिम्मेदार मैं हूं, आप है और वो पूरा तंत्र है जो अपनी आंखों पर नियम की पट्टी बांधकर बैठा है। इंडिया टाउन न्यूज उड़ीसा सरकार और बैंकिंग लोकपाल से मांग करता है कि इस मामले में न केवल कार्यवाही हो, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा किसी भाई को अपनी बहन की अस्थियां लेकर बैंक की चौखट पर खड़ा ना होना पड़े। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि हमारा सिस्टम वाकई इंसान के लिए काम करता है? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर कड़वी सच्चाई को देखने के लिए और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।